नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं गज केसरी राजयोग कैसे बनता है। देखिए, गज केसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और इसके अलावा गज केसरी राजयोग शुक्र और चंद्रमा के दृष्टि संबंध और बुध और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी बनता है। ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। हालांकि गोचर की बात करें तो गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए, और साथ ही साथ जब भी आपके जीवन में अच्छा समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। देखिए, 24 घंटे में 1.5 घंटे के लिए राहु काल होता है। राहु काल में आप कोई भी काम शुरू कीजिए, वो कार्य पूरा नहीं होगा, और अगर किसी तरह से वो कार्य पूरा भी हो जाता है तो उसमें इतनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी कि आप बाद में ये कहेंगे कि इससे बेहतर मैंने इस काम को शुरू ही ना किया होता। वही इसके विपरीत गजकेसरी राजयोग होता है, जिसमें कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे वो बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होगा। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना वर्ष का सर्वश्रेष्ठ माह माना जा सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध उच्च के होकर लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर बुध के द्वारा भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, और ये राजयोग व्यापारियों के लिए और नौकरी पेशा जातकों के लिए सर्वोत्तम परिणाम देता है। भद्र राजयोग धन का राजयोग है, पद प्रतिष्ठा का राजयोग है, व्यापार का राजयोग है, और इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। व्यापारियों के लिए पैसा कमाने का सर्वोत्तम योग है, सर्वश्रेष्ठ समय है, और आप देखेंगे कि आने वाले 66 दिनों में आपके व्यापार व्यवसाय में चौगुनी उन्नति हुई है और धन कमाने के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी, खास करके वो जातक जो कि एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, या जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए भद्र राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां लेकर के आ रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए कि
कुंडली के जो महत्वपूर्ण भाव होते हैं वो होते हैं केंद्र के भाव और त्रिकोण के भाव। केंद्र के भाव के जो स्वामी हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में हैं, केंद्र में ही गोचर कर रहे हैं। देखिए, दशम भाव और लग्न के स्वामी बुध का गोचर लग्न में है। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है। और भाग्य भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, इसके स्वामी भी शुक्र हैं, जो कि 24 सितंबर से लग्न भाव में गोचर करेंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, जो कि धन का योग है। और इस योग के बनने पर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आगमन आपके घर में होता है। अब आइए बात करते हैं गज केसरी राजयोग की। तो पहली डेट आप नोट करिए 2 सितंबर, और इसका समय है 5:56, 5:56 PM। तो 2 सितंबर 5:56 PM से ये राजयोग बनेगा। 3 सितंबर और 4 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। इसके बनने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और चूंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि 24 सितंबर से आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे और शुक्र भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे, तो ऐसे में आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। 2/9 के बाद जो अगली डेट है वह है 8 सितंबर। दिन है गुरुवार और समय है 12:39 AM। मध्य रात्रि 12 बजे के बाद गज केसरी राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। ये जो राजयोग है ये शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि शुक्र का गोचर 8 सितंबर को कुंडली के 12वें भाव में होगा। तो शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बनेगा। और शुक्र चूंकि 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख सुविधा के साधनों की बाढ़ लाने वाला ये योग होगा, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं और धन आपको मिलेगा, खास करके विदेश से। हालांकि छठे भाव में बहुत प्रभावी नहीं होता है गज केसरी राजयोग, लेकिन शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन शांत रहेगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही अत्यंत सौम्य, शुभ और शांत शीतल ग्रह हैं। मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो भी प्लानिंग करेंगे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट आ सकता है और इसमें आपको सफलता मिल सकती है। चूँकि शुक्र धन के कारक हैं तो आपको इतना धन प्राप्त होगा कि अगर आप पर कोई कर्ज है तो वो उतर सकता है। और साथ ही साथ आप किसी अच्छे कार्य के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, विदेश यात्रा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शादी ब्याह के लिए बच्चों की, किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, 4 व्हीलर खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, प्लाट खरीदने के लिए, क्योंकि शुक्र जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का संचय भी कराएंगे। और धन का संचय वो प्रॉपर्टी के रूप में होगा, तो आपको गवर्नमेंट से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन मिल जाएगा। पुरानी शत्रुता दूर करने का भी ये बहुत बेहतर समय है। अगर आप अपने अहम को भुला करके
प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। नाना मामा देवते के साथ किसी व्यापार की आप शुरुआत कर सकते हैं। ननिहाल से धन भी प्राप्त हो सकता है। और चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश से धन प्राप्त होगा। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, तो कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आपके घर में हो सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी और अस्पताल के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी। अगली डेट है 10 सितंबर। आइए उसकी बात करते हैं। 10 सितंबर 2022 चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा प्रातः 2:23 पर। तो 10 सितंबर और 11 सितंबर को ये राजयोग प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और देवगुरु के साथ युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। एक तो देवगुरु के द्वारा बना और दूसरा बुध के द्वारा भी बना, क्योंकि बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, तो बुध के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बना। तो इस तरह से डबल गज केसरी राजयोग बनेगा 10 सितंबर। और 10 सितंबर की डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव में ये राजयोग बन रहा है। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप का होता है। तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। मन आपका शांत रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे। पति पत्नी के बीच कोई तनाव है तो आपको अपनी कमियों का एहसास होगा। आप दूसरे की बात भी सुनेंगे और समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक यही बात लव पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ भी होगी। जब आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जब आप एक दूसरे की बात को समझेंगे तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। विवाह के रिश्ते तय करने या फाइनलाइज करने का बहुत ही बेहतर मुहूर्त है। इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और ये विवाह अस्थायी होगा। जीवन साथी योग्य, शिक्षित, खूबसूरत और घर का अर्निंग मेंबर भी हो सकता है। पार्टनरशिप में आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला पार्टनर आपको मिलेगा और आप व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सप्तम भाव तुला राशि का होता है, जो कि न्याय, संतुलन और व्यापार का प्रतीक है। तो आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे और व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। 10 अगस्त के बाद जो अगली डेट है वह है 20 सितंबर। 20 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। 20 सितंबर समय है 2:24 PM, बाद दोपहर 2:24। तो 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर को ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, एकादश भाव लाभ के भाव में। अब यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बनेगा। अब यहाँ दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो ये है कि एक तो कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और दूसरी बात यह है कि देवगुरु की उच्च की राशि है। तो अपनी उच्च की राशि में ये गज केसरी राजयोग बनाएंगे देवगुरु, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 11वां भाव लाभ का होता है, तो हर तरह का लाभ आपको मिल सकता है। 11वां भाव आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है और आप अपने किसी पुराने सपने को पूरा करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। जैसे कोई प्रॉपर्टी या प्लाट आप लेना चाहते थे, उसका आप सौदा कर सकते हैं। मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं। बच्चों की शादी ब्याह के रिश्ते फाइनलाइज कर सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने नेटवर्क की मदद से आप लाभ अर्जित करेंगे। और चूंकि देवगुरु धन के कारक हैं, तो धन की प्राप्ति भी आपको होगी। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। आप किसी जॉब में हैं, साथ में कोई दूसरा नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। अपनी पत्नी के नाम से कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गोचर, ये चंद्रमा का धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा
और चूंकि चंद्रमा राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों का मन लगेगा पढ़ाई में। और एक और महत्वपूर्ण योग चूंकि बन रहा है बुध और गुरु के बीच में दृष्टि संबंध, जिसे कुशाग्र योग कहते हैं, और इसके बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेमोरी पावर बूस्टअप होगी, ग्रेस्पिंग पावर, लिखने की, बोलने की, समझने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। और ये सब जब होगा तो सीधी सी बात है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। 20 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 25 सितंबर। 25 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। समय है इसका 11:22 प्रातः। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कितना अद्भुत योग बन रहा है। बुध, शुक्र और चंद्रमा तीनों ही आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा और शुक्र अत्यंत शीतल ग्रह हैं, अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। आपकी वाणी व्यवहार बदल जाएगा, वाणी में सौम्यता होगी, व्यवहार अत्यंत मृदु होगा आपका। और बुध के प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। और अगर आप बुध से संबंधित क्षेत्रों में कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप धर्मगुरु, पुरोहित, कथावाचक या ज्योतिषी के रूप में भी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ योग है और आप शुरू करें, सफलता मिलेगी। इसके बाद जो अगली डेट है वह है 29 सितंबर। 29 सितंबर को 11:24 रात्रि 11:24 PM, यानी कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर दोनों दिन गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने आपसे शुरू में चर्चा की है। तो इस तरह से उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। इस तरह से सितंबर माह में बनने वाले सभी डेट्स की मैंने चर्चा की है जिन पर गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो आप इसका लाभ उठाएं। किसी भी शुभ तिथि को, किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करें, उसका रिज़ल्ट देखें और आप देखेंगे कि रिज़ल्ट सकारात्मक आएगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले तो इसके लिए आप देवगुरु का उपाय भी करें। तो चर्चा करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें।
उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।